हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अराउंड 8 टू 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, आप अपने पेपर के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगर आप किसी और चैप्टर के वन शॉट देखना चाहते हैं तो ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी चैप्टर्स के वन शॉट देख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए वन शॉट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग के डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इट मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एक्सपेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल अमाउंट से एंट्री करते हैं। राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम इक्वल अमाउंट से एंट्री करते हैं। फॉर्मूला है हमारा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। द अबोव रिलेशनशिप इज नॉन। जो ऊपर दिया गया जो रिलेशनशिप है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट है बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राइट बच्चों, फर्स्ट है प्रियंका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 80,000 एंड गुड्स 35,000। करेक्ट है। थर्ड फिफ्थ ऑफ द अबोव गुड्स sold at loss 20%, 3/5 of the above goods sold at loss 20% and received 5,000 payment in cash. थर्ड एंट्री हमारी bought goods ₹50,000 in cash and 30,000 on credit. फोर्थ एंट्री है purchased furniture ₹5,000 in cash for office use, paid rent 2,000 and wages 1,000. सिक्स्थ एंट्री है commission received in advance 500. सेवंथ एंट्री हमारा पेड सैलरीज ₹3,000 इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500. एट्थ एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 5%. और नाइन्थ एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. और टेंथ एंट्री है फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹25,000. बच्चों, सबसे पहले हमने सारी एंट्री पढ़ ली और सारी एंट्री पढ़ने के बाद हम एक अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। और फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आपको टॉप पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना होता है, उसके बाद आपको लिखना है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस और एसेट्स। एसेट्स की जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है उस अकाउंट के नाम हमें लिखने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में प्रियंका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो कैश हमने वहां लिख दिया और गुड्स के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हम स्टॉक के नाम से यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैश और स्टॉक का अकाउंट क्रिएट कर दिया। करेक्ट है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि 3/5 ऑफ द अबोव गुड्स, जो अबोव गुड्स था वो 35,000 था। 35,000 का 3/5 यानी 5 on 5, 5 7 35, 7 3 21, 21,000 के गुड्स मैंने 20% लॉस पे बेच दिया। तो 20% जो लॉस होता है इतने से होता है 4,200। करेक्ट है बच्चों। यानी 16,800 रुपीज में हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया और उसमें भी हमें 5,000 रिसीव्ड इन कैश हुआ है। 11,800 रुपीज अभी भी हमारा अनरिसीव्ड अमाउंट है, तो हम उसको बोलते हैं डेटर। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट किया है डेटर का। राइट बच्चों। उसके बाद बोलता है बॉट गुड्स 50,000 इन कैश एंड 30,000 क्रेडिट। तो बालक, हमने गुड्स को स्टॉक के नाम से जानते हैं, तो ऑलरेडी स्टॉक के नाम से हमने एंट्री कर रखी है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज के लिए हमने खरीदा है, तो एक फर्नीचर का कॉलम क्रिएट किया बच्चों हमने यहाँ पर। उसके बाद आगे बोलता है बच्चों की पेड रेंट 2,000 एंड वेजेस। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपेंस और इनकम के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी कॉलम क्रिएट नहीं करते हैं, सीधा कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। अगर वो एक्सपेंस है,
अगर वो इनकम है तो कैश में प्लस एंड कैपिटल में प्लस। आगे बोलता है बच्चों पेड सैलरी 3000 इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर रखा है, इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ये यहाँ पर प्रीपेड सैलरी के नाम से भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीपेड सैलरी। उसके बाद बच्चों ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम क्रिएट किया है मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। उसके बाद बच्चों लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी एंड कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। गुड कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, करेक्ट है बच्चों। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस को पढ़ के हमने अकाउंट प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ सीरियल नंबर में 1 लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रियंका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो आप यहाँ पे लिखिए प्रियंका, शॉर्ट समरी लिखनी है आपको, प्रियंका स्टार्टेड बिजनेस विद लिख दीजिए कि प्रियंका ने इसके साथ स्टार्ट किया, क्या किया, कैश है हमारे पास 80,000 एंड गुड्स है 35,000 के, तो 80,000 के कैश है, गुड्स है 35,000 के, करेक्ट है बच्चों। इससे डेटर में कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो, फर्नीचर में इफेक्ट नहीं है कोई, जीरो, प्रीपेड सैलरी में कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो, अनअर्न्ड कमीशन में कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो, आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। इससे हमारी कैपिटल बढ़ गई 1,15,000 की, करेक्ट है बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, करेक्ट है बच्चों। सेकंड एंट्री है हमारी 3/5 above goods at 3/5 above goods sold at loss 20%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पहले पता करिए कि 3/5 गुड्स होता कितना है। तो अबो जो है 35,000, उसका 3/5 21,000, 20% लॉस पे बेचा हमने, तो 20% 4,200 रुपीज, इट मीन हमने 21,000 की गुड्स 16,800 में सोल्ड कर दिया। उसमें हमें 5,000 कैश पे मिला है, और हमारा अभी भी जो डेटर, क्योंकि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जब उधार में हम बेचते हैं तो उसे हम डेटर बोलते हैं, अभी भी हमारा डेटर 11,800 का है, करेक्ट है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स एट लॉस। तो कैश आपको 5,000 मिल रहा है, स्टॉक जो है आपके पास 21,000 के जा रहे हैं, डेटर जो है आपका 11,800 से इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट है बच्चों, 11,800। इससे फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्रीपेड सैलरी में कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं है, अनअर्न्ड कमीशन में कोई इफेक्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग में भी कोई नहीं है, और कैपिटल में माइनस करेंगे क्योंकि आपको लॉस हो गया है। लॉस कितने का हुआ हमको, लॉस जो है हमको वो 4,200 रुपीज का हुआ है, करेक्ट है बच्चों। तो 4,200 रुपीज माइनस कर दीजिए यहाँ, और फिर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए स्ट्रेट, और यहां पे आप लिखिए न्यू ट्रांजैक्शन, $85,000 प्लस 14,000 प्लस 11,800 प्लस 0 0 प्लस 1,10,800, करेक्ट है। थर्ड एंट्री है हमारी, थर्ड एंट्री बोलता है बॉट गुड्स 50,000 इन कैश एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 के हमने कैश में खरीदे एंड 30,000 के हमने क्रेडिट में खरीदे, राइट। तो यहां लिखिए बॉट गुड्स
ऑन कैश एंड क्रेडिट। 50,000 के कैश में खरीदे तो -50,000 कैश कम हो जाएगा। स्टॉक इंक्रीज करेगा 80,000 से, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर में भी नहीं, प्रीपेड सैलरी में भी नहीं। क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 के, क्योंकि जब परचेज गुड्स करते हैं क्रेडिट में तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे आप लिखिए न्यू ट्रांजेक्शन, और माइनस कर दीजिए 35,000 प्लस 94,000 प्लस 11,800 प्लस 0 प्लस 0 is equals to 30,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1,10,800। फोर्थ एंट्री है बच्चों, फोर्थ एंट्री परचेस्ड फर्नीचर ₹5,000 इन कैश फॉर ऑफिस यूज। करेक्ट है बच्चों। तो आप यहां पे लिखिए परचेस्ड फर्नीचर इन कैश तो अगर आपने कैश में परचेस किया तो कैश कम हो जाएगा 5,000 से, प्लस जीरो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा फर्नीचर जो है 5,000 से इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट है बच्चों। इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 0, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। आप यहां पे लिखिए न्यू इक्वेशन, सो न्यू ट्रांजैक्शन लिख दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन मत लिखिए बच्चे, यहाँ पे इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन ठीक रहेगा। आप सभी जगह जहां मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है आप वहां पर एक न्यू इक्वेशन लिख लीजिएगा। न्यू ट्रांजैक्शन तो हम लोग कर रहे हैं 30,000 प्लस 94,000 प्लस 11,800 प्लस 5,000 प्लस 0 is equals to 30,000 प्लस 0 प्लस 1,10,800। राइट बच्चों। यहां पर आप हर जगह इक्वेशन लिख सकते हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। फिफ्थ एंट्री है बच्चों, फिफ्थ एंट्री बोलता है पेड रेंट 2,000 एंड वेजेस 1,000, दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस है, तो दोनों का सम जो होता है 3,000 होता है, और जब हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पे आप लिख दीजिए पेड रेंट एंड वेजेस, दोनों का जो सम है वो 3,000 है, -3,000, कैश कम हो जाएगा, और कहीं पर इफेक्ट नहीं है तो आप वहां पर 0 लिख सकते हैं। कैपिटल जो है 3,000 से डिक्रीज कर जाएगा। और आप यहां पे लिख दीजिए न्यू इक्वेशन,
27,000 plus 94,000 plus 11,800 plus 5,000 plus 0 is equals to 30,000 plus 0 plus 0 plus 1,07,800। करेक्ट है बच्चों। एंट्री नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में कमीशन मिल गया। तो इस एडवांस इनकम को बोलते हैं हम लोग अनअर्न्ड इनकम। क्यों? अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, आपने कमाया नहीं, आपको मिल गया, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। तो अनअर्न्ड कमीशन जो कि लायबिलिटी है और हमें मिल चुका है ये, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 500। तो आपका अगर कमीशन रिसीव्ड एडवांस मिलेगा तो आपका कैश बढ़ जाएगा 500 रुपीज से, और कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जहां इफेक्ट नहीं होगा वहां पर 0 लिख दीजिए। तो अनअर्न्ड कमीशन भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा 500 से, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि हमें, अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो हमें उनको वापस करना पड़ेगा। 500 प्लस 0, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। आप यहाँ पे लिखिए न्यू इक्वेशन, $27,500 plus 94,000 plus 11,800 plus 5,000 plus 0 is equals to 30,000 plus 500 plus 0 plus 1,07,800, right? Entry number 7, पेड सैलरी 3,000 इन एडवांस, आपने एडवांस में सैलरी पे कर दी, इट मींस प्रीपेड एक्सपेंस है आपके लिए, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 है आपका। करेक्ट है बच्चों? तो यहां पे लिख देंगे हम पेड सैलरी इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग क्या है हमारी? एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500 का, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आप ये ट्रीट करिए कि 3,000 का हमने प्रीपेड सैलरी पे किया है एंड 1,500 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो पहले सैलरी को समझिएगा, जब आप सैलरी पे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कैश कम हो जाएगा 3,000 से, और कहीं इफेक्ट नहीं होगा तो 0 लिख दीजिएगा। आपका प्रीपेड सैलरी बढ़ जाएगा क्योंकि आपने एक्सपेंस पेड इन एडवांस कर रखा है, तो 1,500 से आपकी एसेट्स इंक्रीज कर जाएगी, यानी प्रीपेड सैलरी इंक्रीज कर जाएगी, इक्वल 0 0। एक आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आपने पे नहीं किया है, ये अभी भी आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई 1,500 से। यहाँ माफ करिएगा बच्चों, यहाँ पर 3,000 आएगा क्योंकि हमने प्रीपेड सैलरी 3,000 पे कर रखी है, और आउटस्टैंडिंग रेंट था 1,500, तो हमने आउट लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग रेंट में लिखा 1,500, और कभी ना कभी हम पे करेंगे तो उससे हमारी कैपिटल जो है डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए मैंने 1,500 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे कैपिटल से माइनस कर दिया। करेक्ट है बच्चों?
अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन, $24,500 प्लस 94,000 प्लस 11,800 प्लस 5,000 प्लस 3,000 is equals to 30,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 1,06,300। करेक्ट है बच्चों। एंट्री नंबर 8 करते हैं हम लोग। एंट्री 8 क्या है हमारी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 5%, और हमने जो फर्नीचर परचेस किया था वो 5,000 का किया था, तो 5,000 का 5% होता है 250 रुपीज। करेक्ट है, 5,000 का 5% 250। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पे लिख दीजिए आप, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन फर्नीचर। तो कैश में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। और हमारा यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। हमारा फर्नीचर जो है 250 रुपीज से कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 250 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0, जहां भी इफेक्ट नहीं पड़ता वहां 0 लिखते हैं, प्लस 0, और हमारी कैपिटल जो है 250 रुपीज से कम हो जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ लिखिए न्यू इक्वेशन, $24,500 प्लस 94,000 प्लस 11,800 प्लस 4,750 प्लस 3,000 is equals to 30,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 1,06,050 रुपीज। करेक्ट है। एंट्री नंबर 9 है हमारा, गुड कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगने से हमारे गुड्स जो कि 5,000 के खराब हो गए या बर्बाद हो गए, तो उसमें क्या होगा बालक, आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। करेक्ट है। तो यहां पे हम लिख देते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 5,000 तो कैश में कोई फर्क नहीं, स्टॉक आपके 5,000 से कम हो जाएंगे, डेप्रिसिएट डिक्रीज कर जाएंगे, और कहीं भी जहां भी इफेक्ट नहीं हो वहां 0 लिख दीजिए। अब सीधा इफेक्ट आपके कैपिटल में होगा, क्योंकि आपकी कैपिटल की वैल्यू 5,000 रुपीज से कम हो जाएगी। करेक्ट है बच्चों। यहां लिखिए न्यू इक्वेशन, $24,500 प्लस 89,000 प्लस 11,800 प्लस 4,750 प्लस 3,000 is equals to 30,000 प्लस 500 प्लस 1,500 और प्लस 1,01,050 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री है 10th एंट्री। 10th एंट्री में बोलता है बच्चों, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 25,000।
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो बालक इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी 25,000 से, तो प्लस कर दीजिए 25,000। और कहीं भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल जब हम कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे हमारी कैश इंक्रीज कर जाएगी और कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। तो जहां पर कहीं पर भी इफेक्ट नहीं होगा आप वहां पर जीरो ले लीजिए। $25,000। सारी एंट्री हमारी खत्म हो गई है बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल इक्वेशन, जब सारी एंट्रीज फिनिश हो जाए तो फाइनल इक्वेशन प्लस कर दीजिए 49,500 प्लस 89,000 प्लस 11,800 प्लस 4,750 प्लस 3,000 is equals to 30,000 plus 500 plus 1,500 प्लस 1,26,050 रुपीज। करेक्ट बच्चों? आप यहीं पर भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करिए कि इक्वल के इधर ये सारे जितने भी एसेट्स इनका सम कर दीजिए। तो 49,500 प्लस 89,000 प्लस 11,800 प्लस 4,750 प्लस 3,000, जो इधर का सम हो रहा है बच्चों वो हो रहा है 1,58,050 रुपीज। करेक्ट है? इधर के प्लस कर दीजिए 30,500 प्लस 1,500 प्लस 1,26,050। तो यहाँ का भी सम बच्चों इक्वल आ रहा है 1,58,050। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। करेक्ट है बच्चों? इसके बाद यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी। तो जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है बच्चों वो होता है बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी लास्ट डेट होगी, जो भी ईयर की जो एंडिंग होगी वहां पर आप लिख दीजिएगा 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी होगा। फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज। करेक्ट है? तो जो एसेट्स है उसको एसेट साइड में लिख दीजिए, लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा। तो क्या करिएगा, सबसे पहले टॉप पर जाइए आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर एसेट साइड में लिखा है कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर एंड प्रीपेड सैलरी। आप ये नोट डाउन कर दीजिए वहां पर कैश स्टॉक डेटर फर्नीचर प्रीपेड सैलरी। डेटर फर्नीचर एंड प्रीपेड सैलरी। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है क्रेडिटर अनअर्न्ड कमीशन, क्रेडिटर अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिख सकते हैं। अनअर्न्ड कमीशन, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। तो आप यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट और कैपिटल। करेक्ट है बच्चों? तो यहां पर आप नीचे जाइए, तो कैश है बच्चों 49,500, 89,000 स्टॉक है हमारे। कैश है 49,500, स्टॉक 89,000 के हैं,
11,800 के हमारे डेटर थे, 11,800, और हमारे 4,750 के फर्नीचर थे, 4,750 रुपीज, और हमारे 3,000 रुपीज के प्रीपेड सैलरी थे। उसके बाद हमारे पास 30,000 के क्रेडिटर थे, 500 के अनअर्न्ड कमीशन थे, जो कमीशन रिसीव एडवांस था। हमारे पास 1,500 के आउटस्टैंडिंग रेंट थी, और 1,26,050 रुपीज की कैपिटल थी। जब आप इसको प्लस करिएगा तो नीचे डबल लाइन क्लोज कर दीजिएगा, इससे मतलब अकाउंट क्लोज हो गया यहाँ पर, और जो सम था हमारा 1,58,050 था। तो 1,58,050, 1,58,050। तो बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन को देखकर इस तरह हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को बैलेंस शीट समझ में आ गया। जब अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है उसको हम बिहाफ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है या मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम सारी एंट्री को पढ़ते हैं, और एंट्री को पढ़ने के बाद हम लोग अपना एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर जैसे कि मैंने टॉप पे लिखा अकाउंटिंग डिविजन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करके सारी एंट्रियों को पढ़ के मैंने यहाँ पर जो भी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है उसकी मैंने यहाँ पर कॉलम जो है या उस अकाउंट को क्रिएट कर लिया है। करेक्ट है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखिए फर्स्ट रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख, कहीं पर भी इफेक्ट, क्योंकि कैश में इफेक्ट होगा और कैपिटल में इफेक्ट होगा। सेकंड एंट्री है बच्चों हमारी यहाँ पर कि बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल 50,000। नाम का मतलब है कि हमने वहां पर क्रेडिट में परचेज किया है, तो स्टॉक इंक्रीज कर जाएंगे और क्रेडिटर इंक्रीज कर जाएंगे 50,000 से। तो बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, तो हमारे स्टॉक इंक्रीज कर जाएंगे और क्रेडिटर इंक्रीज करेंगे। और कहीं पर जहां भी इफेक्ट नहीं होगा वहां जीरो लिख दीजिए आप। तो जीरो, 50,000 स्टॉक में, क्रेडिटर में 50,000, कैपिटल में जीरो। आप यहां लिख दीजिए न्यू इक्वेशन 1 लाख प्लस 50,000 प्लस जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 1 लाख। थर्ड एंट्री है बच्चों परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट 30,000। उधार में हमने एक मशीनरी परचेज करी है। करेक्ट है बच्चों। उधार में हमने परचेज करी क्रेडिट में, तो इसमें एक मशीनरी इंक्रीज कर जाएगी और एक लायबिलिटी साइड में वेंडर फॉर मशीनरी के नाम से एक कॉलम या एक अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। करेक्ट है बच्चों। तो आप यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस वेंडर फॉर मशीनरी। जब आप एसेट्स को परचेज करते हैं तो आप वहां पर वेंडर फॉर मशीनरी या वेंडर फॉर फर्नीचर, जो भी आप एसेट्स अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो आप ओपन करना होगा आपको, जीरो जीरो, और यहां पर आपका जाएगा जीरो। तो थर्ड एंट्री थी कि हमने परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट 30,000। तो एंट्री थर्ड परचेज्ड मशीनरी
ऑन क्रेडिट 30,000, 0 0, मशीनरी में 30,000 इंक्रीज कर जाएगा, 0 0 0 प्लस 30,000। करेक्ट है बच्चों? न्यू इक्वेशन, 1 लाख प्लस 50,000, 30,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000। करेक्ट है बच्चों? फोर्थ एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 30,000। 20,000 के सामान हमने 30,000 में बेच दिए, यहाँ कुछ नहीं लिखा था, इसका हमने कैश में बेचा है, राइट। सोल्ड गुड्स सिर्फ सोल्ड गुड्स भी लिख सकते हैं। 20,000 के सामान 30 में बेच दिया तो हमारे पास कैश आ गया 30,000, स्टॉक जो कम हो गए 20,000 के, और 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों? यहां पे आप लिखिए न्यू इक्वेशन, 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 30,000। फिफ्थ एंट्री है बच्चों कि पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 45,000। तो बच्चों हमको राहुल से हमने उधार में सामान खरीदा था, हमें उसे 50,000 पे करना था, लेकिन हमने 45,000 पे करके हमने फुल सेटलमेंट कर लिया, यानी कि मेरा राहुल का हिसाब किताब खत्म हो गया। बच्चों पे कितना करना था? तो 50 करना था, हमने पे कितना किया? 45, और हिसाब किताब बराबर हो गया, इसका मतलब है 5,000 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट है बच्चों? तो आप यहाँ पे लिखिए पेड टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, कितना पे किया हमने? 45,000, तो 45,000 कैश कम हो जाएगा, कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर। हमारे क्रेडिटर 50,000 से कम हो गए और हमारे कैपिटल में 5,000 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट है बच्चों? तो यहां लिखिए आप न्यू इक्वेशन, यहां पे आप लिखिए 85,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस प्लस 1,15,000 प्लस 30,000। सिक्स्थ एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू सीमा। सीमा को सामान बेचा, नाम आ गया तो उसका मतलब उधार में बेचा, तो हम सीमा को डेटर बोलेंगे, राइट। 10,000 के सोल्ड गुड्स टू सीमा, कैश में कोई फर्क नहीं, स्टॉक में हमारे पास से स्टॉक जो है 10,000 रुपीज से कम हो जाएंगे। करेक्ट है? तो स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 10,000, 0, डेटर 10,000 से इंक्रीज कर जाएंगे और कहीं पर भी इफेक्ट नहीं होगा बच्चों।
यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 85,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 is equals to 0 प्लस 1,15,000 प्लस 30,000। राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। पेड कैश टू क्रेडिटर 20,000, हमने क्रेडिटर को 20,000 पे किया है बच्चों। तो यहाँ पर जो 20,000 है हमारा, यहाँ तो आप देखिए, यहाँ तो क्रेडिटर की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो ये कौन सी एंट्री बोल रहे हैं, हमने पे किया क्रेडिटर को, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने मशीनरी परचेज की थी उस वाले क्रेडिटर की ये बात कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो क्रेडिटर है वो 0 है, जो क्रेडिटर है वो हमारे पास 0 है बच्चों। देख लीजिए, जो क्रेडिटर है वो हमारे पास यहाँ पर 0 है। तो ये जो क्रेडिटर की बात कर रहा है वो वेंडर फॉर मशीनरी की बात कर रहा है कि हमने उसे पे किया है 20,000। करेक्ट है, तो आप यहां लिख दीजिए पेड कैश टू क्रेडिटर, पेड कैश टू क्रेडिटर। 20,000 से हमारे कैश कम हो जाएंगे, 0, और वेंडर फॉर मशीनरी में 20,000 रुपीज आप कम कर दीजिए। यहां पे आप लिखिए न्यू इक्वेशन, करेक्ट है, और यहां पे आप लिखिए 65,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 is equals to 0 plus 1,15,000 plus 10,000। एट्थ एंट्री करते हैं बच्चों, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,500। हमने सीमा को सामान बेचा था 10,000 का, लेकिन हमें सीमा से जो पैसे मिले वो 8,500 मिले इन फुल सेटलमेंट, यानी कि मेरा और सीमा के हिसाब किताब खत्म। तो कहीं ना कहीं हमें 1,500 रुपीज का लॉस हो गया बच्चों। करेक्ट है, तो यहां लिखेंगे एट्थ एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सीमा इन फुल सेटलमेंट। कितना मिला हमको 85, तो कैश हमारा 8,500 से प्लस का हो जाएगा, 0 0। डेटर पूरे 10,000 रुपीज से डिक्रीज कर जाएंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट होगा, हिसाब किताब बराबर हो गया हमारा, 0। कैपिटल हमारी 1,500 रुपीज से कम हो जाएगा क्योंकि हमें लॉस हुआ है, और 0। क्लोज कर देंगे बच्चों। तो यहां पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां प्लस कर देंगे हम लोग, तो 73,500 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 0 is equals to 0 प्लस 1,13,500 प्लस 10,000। नाइन्थ एंट्री है हमारे बच्चों, विड्रॉ कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 से कैश निकाल लिया है, तो कैश में से माइनस 5,000 एंड कैपिटल में से माइनस 5,000। करेक्ट है बच्चों, कैश विड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। तो कैश माइनस हो जाएगा 5,000 से एंड कैपिटल माइनस हो जाएगी 5,000 से।
न्यू इक्वेशन है बच्चों, यहां हो जाएगा 68,500 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,08,500 प्लस 10,000। 10th एंट्री है हमारी, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। तो जो हमने यहाँ 5,000 की जो ड्राइंग करी है ना बच्चों, उसका 8%, 8 5 जा 40, 400। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप समझिएगा। तो यहां लिखिए चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5%, राइट। यहां पे क्या करना है आपको, जब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो 400 है, कैपिटल में पहले एक बार माइनस करना है 400, अगेन प्लस कर देना है। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, राइट। 0 0 0 0 0, पहले माइनस करना है हमको 400, फिर अगेन उसके नीचे हमें प्लस कर देना है 400, 0, और क्लोज कर देना है हमको। यहां लिखेंगे एंट्री खत्म, फाइनल इक्वेशन 68,500 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,08,500 प्लस 10,000। हमारी सारी एंट्री खत्म हो गई है। तो जो यहाँ का जो सम है हमारा वो आ रहा है 1,18,500। करेक्ट है बच्चों। तो एसेट साइड को प्लस कर लीजिए पहले। तो यहां पर भी मैं देख पा रहा हूं कि 68,500 प्लस 50,000, 1,18,500, बोथ आर सेटिस्फाइड है हमारी, यानी कि हमारा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अगर इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है अमाउंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था, आप क्वेश्चंस को देख के बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूं कि मैंने जो आपको आज पढ़ाया, आज की सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।